हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7 फाइंड x। तो हमें x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखिएगा कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो इस तरह से ये तीनों ही लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, एंड ये हमें गिवन है कि y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7 है ना। तो यहाँ हम लेट कर ले रहे हैं कि जो y है वो 3k है और जो z है वो हमारा 7k है। डायग्राम में हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है हमारा वो एंगल 1 है। तो फ्रॉम फिगर एंगल 1 इक्वल टू होगा बेटा y के, और रीज़न क्या रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ अब देखिएगा कि एंगल 1 प्लस z इज इक्वल टू होगा बेटा 180 डिग्री, और इसके 180 डिग्री होने का रीज़न क्या है, तो ये है लीनियर पेयर होने की वजह से क्या हो जाएंगे, दोनों का सम इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब जो एंगल y1 है वो y है, तो y प्लस z कितना आएगा बेटा, ये आएगा 180 डिग्री। अब y की वैल्यू पुट करेंगे बेटा जो कि है 3k, प्लस z की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 7k, और इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब 3k प्लस 7k ये आएगा बेटा हमारा 10k, जो कि इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि जो हमारा y है वो होगा 3k, और 3 इंटू के की वैल्यू बेटा 18 है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 54 डिग्री, और जो z है ये है हमारा 7k, इसमें 7 इंटू 18 डिग्री रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो डायग्राम देखिएगा कि यहाँ जो x वाला है यहाँ कुछ C जैसी स्ट्रक्चर बन रही है ना, और C जैसी स्ट्रक्चर बनती थी को इंटीरियर एंगल्स के लिए, जो कि हमने पार्ट 6 में ट्रिक में बताया था, है ना, पार्ट 5 में। तो देखिएगा अब को इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है बेटा, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न देंगे को इंटीरियर एंगल्स, है ना। को इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता था। तो x प्लस अब जो y की वैल्यू है बेटा हमारे पास ये कितनी है 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और इसे अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 126 डिग्री, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, जो ई एफ है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, एंड एंगल जी ई डी जो है ये हमारा 126 डिग्री है। ठीक है, जी ई डी
डायग्राम में देखिएगा ज़रा, ये पूरा एंगल हमारा कितना है 126 डिग्री। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड एंगल ए जी ई। ठीक है, ए जी ई जिसे हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल 1 है। जी ई एफ जो ये वाला एंगल है हम सपोज कर लेते हैं ये एंगल 2 है। और एफ जी ई जो ये वाला एंगल है हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल 3 है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल 1, ये वाला हमारा एंगल 2 और ये एंगल हमारा 3 होगा। ठीक है, तो देखिएगा कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और जी ई एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी। तो एंगल ए जी ई इक्वल होगा बेटा एंगल जी ई डी के। ठीक है, क्यों होगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रही है, जेड जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, ए जी ई और डी। और जेड जैसी स्ट्रक्चर कब बनती है बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, है ना। तो यहाँ रीज़न देंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कौन से एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिएगा जो ए जी ई है ये तो हमारा एंगल 1 था जिसे हमें फाइंड ही करना है, और इज इक्वल टू जी ई डी हमें गिवन है बेटा 126 डिग्री। तो इस तरह से हमने एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, फ्रॉम फिगर एंगल जी ई डी इक्वल टू जी ई डी दो एंगल से मिलकर बना है बेटा। एक तो इसमें आपका एंगल है 2 प्लस एक एंगल है आपका एफ ई डी। ठीक है, अब जो एंगल 2 है वो हमें फाइंड करना है, और जी ई डी की वैल्यू बेटा 126 डिग्री है, प्लस एफ ई डी की वैल्यू हमें 90 डिग्री गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से 126 डिग्री, 90 डिग्री राइट में रखा है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस के साइन के साथ हो जाएगा 90 डिग्री जो कि एंगल 2 है। तो यहाँ से जो एंगल 2 आएगा बेटा ये 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा एंगल 2 भी आ जाता है। अब हमें फाइंड करना है एंगल 3। ठीक है, तो देखिएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या होगा बेटा? तो रीज़न होगा इसका लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री, ये दोनों मिलकर एक लाइन फॉर्म करते हैं। तो लीनियर पेयर से दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल जो 1 है वो हमारे पास गिवन है 126 डिग्री, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम 180 डिग्री से माइनस करते हैं 126 डिग्री को तो ये आएगा बेटा हमारा कितना 54 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे इसे कि एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देखिए प्लस का है तो माइनस करेंगे 126 डिग्री होगा, और इनका डिफरेंस कितना बताया हमने अभी, ये आएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 भी फाइंड कर लिए हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहे हैं इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो क्यू आर एस हमें जो एंगल है वो बेटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ड्रॉ, मान लीजिए एम एन नाम रख लेते हैं, ड्रॉ एम एन विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू एंड पैरेलल टू एस टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के बाद ये जो एंगल है हमारा क्यू आर एम, ये वाला सपोज कीजिए कि हमारा एंगल 1 हो जाएगा, और एंगल टी एस आर
ये वाला एंगल हो जाएगा बेटा हमारा एंगल 2। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा कि पी क्यू आर और क्यू आर एम ये कैसा एंगल बन रहा है बेटा, एक सी जैसी स्ट्रक्चर बन रही है ना। और सी जैसी स्ट्रक्चर बनती है हमारी को इंटीरियर एंगल में। तो लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और रीज़न को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल होने की वजह से इनका सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर की वैल्यू बेटा हमारे पास 110 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एंगल 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस जो 110 लेफ्ट में लिखा है राइट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एंगल 1 की वैल्यू आएगी बेटा हमारी 70 डिग्री। क्लियर। अब यहीं से दिखेगा टी एस आर और एस आर एन, यहाँ भी सी जैसी स्ट्रक्चर बन रही है तो यहाँ भी को इंटीरियर एंगल लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे एंड एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन, इनका सम भी कितना होगा बेटा, तो ये भी होगा 180 डिग्री। और यहाँ भी रीज़न क्या रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल होने की वजह से इनका सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से टी एस आर है 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन जो कि हमारा कितना है, ये एंगल 2 है, तो इसे लिख देते हैं एंगल 2। ठीक है, और ये कितने के इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल 2 किसके इक्वल आएगा बेटा, देखिए 180 डिग्री, और लेफ्ट में 130 प्लस का लिखा है, माइनस का हो जाएगा अगर राइट साइड में आएगा। तो यहाँ से एंगल 2 हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, है ना। तो देखिएगा फ्रॉम फिगर एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या रहेगा बेटा, तो इसका रीज़न रहेगा स्ट्रेट एंगल। क्या रहेगा, स्ट्रेट एंगल। आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 70 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंगल 2 की वैल्यू 50 डिग्री है जो कि इक्वल टू आएगा 180 डिग्री के। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 70 और 50 को ऐड करेंगे 120 आएगा, और राइट साइड जाके ये माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल क्यू आर एस आएगा बेटा हमारा 60 डिग्री, और यही एंगल हमें क्या करना था, फाइंड करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर फिगर में जो ए से पी से क्यू और यहाँ से आर बनेगा, तो यहाँ पर कैसी स्ट्रक्चर बन रही है बेटा, जेड जैसी स्ट्रक्चर। और जेड जैसी स्ट्रक्चर बनती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। और इसका रीज़न रहेगा बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से क्या हो जाएगा, इनका ये इक्वल हो जाएंगे। तो ए पी क्यू कितना है बेटा, ये हमारा 50 डिग्री है इज इक्वल टू, और पी क्यू आर कितना है, तो ये हमारा एक्स है। तो इस तरह से जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी 50 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी एक्स की वैल्यू है, आई होप कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा।
चलिए अब निकालते हैं y की वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ से a p p से r और यहाँ से d, यहाँ पर भी कैसी स्ट्रक्चर है मेरे बेटा, z जैसी स्ट्रक्चर, और ये किसके लिए बनती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि एंड एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, और यहाँ पर भी रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या रीज़न रहेगा बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो ए पी आर है ये है 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू, और पी आर डी है हमारा 127 डिग्री। तो यहाँ से y इक्वल टू आएगा 127 डिग्री माइनस, प्लस का 50 लेफ्ट में है तो माइनस का हो जाएगा राइट साइड जाके। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 77 डिग्री। ठीक है, इसे तरह से आपको x और y की वैल्यू फाइंड हो जाती है जो कि 50 और 77 डिग्री है। आई होप कि इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, और स्मूथ सरफेस जनरली हम मान लेते हैं कि वो एक मिरर है। ठीक है, इस मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन है जिसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, इस नॉर्मल से स्मॉल आई एंगल बनाते हुए एक लाइट रे आती है, उस लाइट रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे मिरर के जिस पॉइंट पर गिरेगी बेटा उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे बेटा। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लाइट होगी रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्टेड वाली रे को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, जो कि नॉर्मल से स्मॉल आर एंगल बनाते हुए जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो देखिएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो आई है वो आर के इक्वल होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या है, दो मिरर है, ये पी क्यू है और ये आर एस है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों मिरर क्या है, एक दूसरे से पैरेलल रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। तो मतलब जो पी क्यू मिरर है उसके लिए जो बी पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है और बी सी पाथ से होते हुए जाती है, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। ठीक है, तो आर एस मिरर के लिए सी जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और वापस से क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसे, जो प्रूफ करेंगे वो करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ज़रा। उससे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ड्रॉ, ठीक है डी तक तो है हमारे पास, ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर इन मिरर के लिए नॉर्मल का वर्क करेंगे। कंस्ट्रक्शन के बाद देखिएगा बेटा कि जो एंगल 1 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। ठीक है, और जो एंगल 3 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, और दोनों ही इक्वल क्यों होंगे, तो यहाँ रीज़न आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिएगा कि जो बी ई है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू से, और जो सी एफ है ये परपेंडिकुलर है आर एस से, तो दोनों परपेंडिकुलर जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि एंगल 2
या लिख देते हैं पहले कि बी ई इज़ पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, जो बी ई है वो सी एफ से पैरेलल होगा। ठीक है, और जो बी सी है बेटा ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा। कैसे? ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। तो सो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। और एंगल 2 3 के इक्वल क्यों होगा बेटा? तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर Z जैसी स्ट्रक्चर बन रही है ना, और Z जैसी स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि वहाँ बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 से दोनों तरफ, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए लिखेंगे 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3। अब 2 टाइम्स मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 को एंगल 3 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब एंगल 2 किसके इक्वल है बेटा? तो एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक एंगल 2 को एंगल 1 और एंगल 2 ऐसे रहने देते हैं इज इक्वल टू, और एंगल 3 किसके इक्वल है बेटा? एंगल 4 के इक्वल है ना। तो हम क्या करते हैं, एक एंगल 3 तो ऐसे ही रहने देते हैं और दूसरे एंगल 3 को एंगल 4 लिख देते हैं। अब देखिएगा ज़रा, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो एंगल ए बी सी बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? एंगल ए बी सी इक्वल टू, और एंगल 3 और 4 को ऐड करते हैं तो बी सी डी बन जाएगा। तो इसे लिखेंगे एंगल बी सी डी। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा कि ए बी सी वो बी सी डी के इक्वल है, तो यहाँ भी तो Z जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं बेटा पैरेलल लाइन में, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हैंस जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और यही हमें प्रूव करना था बेटा। तो ये हो गया हैंस प्रूव। तो आई होप कि ये जो पांचों क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।